नहीं है। जो रसूल के करम से चलता है वो सिद्दीक़ अकबर होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो फारूक आजम होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा होती है। जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम हसन मुश्तबा होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो शहीद हुसैन शहीद करबला होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो ज़ैनुल इबाद होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम मोहम्मद अल बाकिर होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम ज़ैद होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो जाफर सादिक होता है। वो मूसा काजिम होता है। वो इमाम अली रजा होता है। वो इमाम तकी होता है। वो इमाम नकी होता है। वो हसन अस्करी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो अबू हनीफा होता है। जो रसूल के करम से चलता है अहमद बिन हम्बल होता है। जो रसूल के करम से चलता है इमाम मालिक होता है। जो रसूल के करम से चलता है इमाम शाफई होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा अताए रसूल गरीब नवाज होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो गंजे शकर होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो महबूबे इलाही होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो मखदूमुल आलम शाह हक बंदगी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो नूर कुतुबे आलम होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो हाफिज जाहिद बंदगी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। वो नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो आले रसूल होता है। आले रसूल मारहरवी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो शबीह गौसे जीलानी सरकार अली हुसैन अशरफी जीलानी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो फजले हक खैराबादी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो अब्दुल कादिर बदायूनी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम अहमद रजा होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो मुहद्दिस आज़म। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, फैजान मखदूम सिमना, सीरत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा, फैजान आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान मखदूम सिमना, सूफिए मिल्लत हजरत अल्लामा राशिद मक्की मियाँ साहब किबला, माहिरुल कादरी साहब किबला, सैयद मुदस्सिर मियाँ साहब किबला, सरजमीने नवादा, सीरत मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में नवादा के मुसलमान मेरा पैगाम कुछ शरीफ का पैगाम मखदूम अशरफ के आस्थाने का लेकर जाओ। तुम किसी सिलसिले के मुरीद हो, अशरफी हो, अजमती हो, बरकाती हो, रजवी हो, वारसी हो, मदारी हो, तेगी हो, नूरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुललाई हो, कुछ हो, सुन्नी हो, झगड़ा किस बात का? सब अपने अपने पीर को लिए बैठा है। ये बीमारी खत्म करो। बेशक बेशक हक है। इस तासुब में आग लगाओ। अरे है ठीक है, जो जिसके हिस्से में था चला गया, हमको क्यों परेशानी? हमको तो मिलती है बिरयानी। बिरयानी खाओ, आम खाओ, गुठली से क्या लेना देना? अरे जब दूधा खत्म हो जाए गुठली फेंक दो। वो उनका मुरीद, वो उनका मुरीद, ये मेरा मुरीद, वो उनका मुरीद, वो उनका पीर, वो उनका पीर, ये सिलसिला बंद करो। इससे सुन्नियत का बड़ा नुकसान हुआ। अब और मत होने दो। कोई भी सुन्नी आलिम, सुन्नी सही उल अकीदा आए, वो कोई भी पीर हो, उसका एहतराम करो। मगर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, गड़बड़ ना हो, और पीर भी हो तो जिसका नसब
यानी जिसका शजरा सही सलामत, शजरा इरादत भी शजरा नसब भी, दोनों सलामत। सबके हाथ को ना पकड़ना, समझ बूझ के पकड़ना, और जब एक बार पकड़ लेना तो छोड़ना नहीं। छोड़ने का मतलब ये ना आप समझिएगा कि हाथ पकड़ लिया तो अब वो जाने ना पाए पीर साहब। बहुत मुश्किल है ना, सब समझाना पड़ता, वरना दामन पकड़ लिया। अब पीर साहब कह रहे भाई अपने मुरीदों से कह रहे मैं जाना चाहता हूँ, घर जाना है। नहीं हुजूर नहीं, मक्की में आए थे, उन्होंने कहा दामन पकड़ना छोड़ना नहीं। अब हम आज तो पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, रात भर यहीं बैठा। अरे कहा भाई क्या है भाई, मुझे रफ़े हाजत के लिए बैतुल खला करने, कुछ नहीं, पकड़े रहेंगे। आप जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे, ये और मसला खड़ा हो गया। आप जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे, तो भाई हम पता नहीं कहां कहां जाते हैं अपनी जरूरत के लिए। अब अगर मुरीद ये तय कर ले कि नहीं पीर साहब हम भी वहां जाएंगे, ए भैया तुम्हारी मुरीदी तुम्हें मुबारक हो, हमको ऐसा मुरीद नहीं चाहिए जो पीर पे पहरा दे। मुख्तसर ये कि तुम कहीं भी रहो, किसी सिलसिले से वाबिस्ता हो, अहले सुन्नत, इसको तोड़ने से बचाओ प्यारे। यही हमारे अकाबिरीन का तरीका था, उसूल था। उन्होंने सुन्नियत का काम किया, दीन मतीन का काम किया, अहले सुन्नत का काम किया। अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे करने दो, और अगर अहले सुन्नत का स्टेज गलत इस्तेमाल कर रहा है तो पाबंदी लगा दो। ठीक है ना? ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। तो हुजूर फरमाते मैंने सुन लिया। अभी तो ये वाकया होगा, हुआ नहीं। हजरत बिलाल जन्नत में गए नहीं, जाएंगे। अभी कयामत कायम होगी, हुई नहीं। तो जब कयामत कायम नहीं हुई तो ये वाकया नहीं हुआ। जब वाकया नहीं हुआ तो हजरत बिलाल जन्नत में गए नहीं, अभी नहीं गए। जब गए नहीं तो चले नहीं, जब चले नहीं तो आवाज नहीं। जब जन्नत में गए नहीं तो चले नहीं, जब चले नहीं तो आवाज नहीं, जब आवाज नहीं तो हुजूर के फरमाते मैंने सुन लिया। कैसे सुन लिया? कुर्बान जाओ नबी की समात पर। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, वाह सुभान अल्लाह, गाने लाने करामत पे लाए। सलाम, वाह। ये वाकया होगा, हुआ नहीं। और हुजूर फरमाते हैं मैंने सुन लिया। अपने आगे जन्नत में बिलाल के चलने की आवाज मैंने सुन लिया। कौन सी आवाज? जो लाखों करोड़ों बरस बाद पैदा होगी, अभी नहीं, कयामत पर है ना, वो अल्लाह की मर्जी पर। उस रसूल की कुव्वत समात का अंदाजा लगाओ। वो नबी जिसने लाखों करोड़ों बरस बाद पैदा होने वाली आवाज के बारे में फरमाया मैंने सुन लिया। मैंने, वो आवाज कब पैदा होगी? लाखों करोड़ों बरस बाद। उस पैदा होने वाली आवाज के बारे में मेरे सरकार फरमाते मैंने सुन लिया। मैंने, तो क्या वो नबी अपने कब्र अतहर में रहकर हम गुनहगारों के आशिकों के दरूदो सलाम को नहीं सुनेंगे? वो नबी जो करोड़ों लाखों बरस बाद पैदा होने वाली आवाज को सुन सकता है, तो क्या वो हमारे मोहब्बत भरे दरूदो सलाम को मदीने से नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुन रहा है। मैं वो देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते। हजरात गिरामी, तो आप तो खैर उम्मत हैं। ये एजाज, ये कमाल आपको हासिल है। इसमें कोई मेहनत आपकी हमारी नहीं है, सिर्फ निस्बत है। और निस्बत मुस्तफ़ा यही हिमायत है कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत बनाया है ना। अब जब हम खैरियत से हैं, सलामती से हैं, फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नोटबंदी हुई, तकलीफ आई, मगर खैरियत से सब गुजर गया। कोरोना आया, कोविड-19, अब पता नहीं 20 का इंतजार है। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बीजेपी का दौर है,
हो सकता है कि भाई देखो कोविड-19 तो निकल गया, अब कोविड-20 आने वाला है। जब 20 आएगा तो फिर 2020 चलेगा। 2020 समझ रहे हो ना, 2020 चलेगा। आया गया अल्हम्दुलिल्लाह सलामत खैरियत से। और एक बात बताएं, अरे दुनिया क्या, दुनिया में तो हम खैरियत से रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। जब मर कर कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह खैरियत से। हम अपनी कब्र में लेटेंगे तो खैरियत से, और क़यामत कायम होगी तो हम उठेंगे खैरियत से, है ना। मुनकर नकीर आएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, जवाब देंगे खैरियत से। और हुजूर की तशरीफ आवरी होगी, सरकार की ज़ियारत करेंगे, दीदार करेंगे, जो दुनिया में नहीं कर सके खैरियत से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। कब्र से उठेंगे खैरियत से, और पुलसिरात से गुजरेंगे खैरियत से। बोलो, पुलसिरात से गुजरना है कि नहीं? आपको गुजरना, सबको गुजरना है। बोलो बोलो, किसे नहीं गुजरना है? सबको गुजरना है ना, कोई नहीं रहेगा, सबको गुजरना है, सबको गुजरना। कहां से गुजरना है? पुलसिरात। और पुलसिरात है क्या? वो ऐसा ब्रिज है जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, उस पर से गुजरना आसान है? गिरे तो जहन्नम में। इतना खतरनाक रास्ता, मगर हम खैरियत से गुजरेंगे इंशाअल्लाह। खैरियत से क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? गुजरेंगे, है ना। ये सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है, हल्के में ना लेना। आज मैं एक नुक्ता आपको देकर जा रहा हूँ, पॉइंट देकर जा रहा हूँ। हम नहीं गुजरेंगे पुलसिरात से, हम नहीं गुजरेंगे। हम अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत, अहले अकीदत, अहले इश्क, हम नहीं गुजरेंगे। जिनको पुलसिरात से गुजरना है वो जाने, हम गुजरेंगे नहीं, हम सुन्नी गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। गुजरना और है, गुजारा जाना और है। यही तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तिहाद अहले सुन्नत, इत्तिहाद अहले सुन्नत, औलाद गौसे आजम। माशा घाटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, मेरे आका यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना। तो हम गुजरेंगे नहीं, गुजार दिए जाएंगे। अब जब इसलिए कि हम खैरे उम्मत है ना, तो हम खैरुन नबी की खैरे उम्मत हैं। कदम कदम पर हमारे लिए सरकार है ना। अच्छा ये बताइए, दुनिया में हम क्या है? मुंतज़िर। दुनिया में हम क्या है? तालिब। रसूल क्या है? मतलूब। अब मैं समझाता हूं, ये बंगाल। दुनिया में हमारी ये तमन्ना है कि हुजूर की जियारत हो जाए। बोलो, सरकार को देखना चाहते हो, है ना। ये तलब, इसी का नाम तलब है। और जो ये तलब अपने दिल में रखता है वो तालिब होता है। और हुजूर मतलूब। काश सरकार की ख्वाब ही में सही दीदार हो। दुनिया में हम तालिब, रसूल मतलूब, और कयामत में उल्टा, नबी तालिब, उम्मती मतलूब। यहां हमारे अंदर तलब है कि हुजूर का दीदार हो जाए, और वहां रसूल हमें ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम एक जगह खड़े रहेंगे, सरकार हमें ढूंढ लेंगे। और एक वजीफा भी दे दूं, कयाम मियां साहब बैठे हुए हैं, ये पढ़ भी रहे, क्या पढ़ रहे हैं वो ये जाने, मगर मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। वो वजीफा ये है कि मेरे सरकार फरमाते हैं, मन समिया इसमी फिल अजान, जिसने अजान में मेरा नाम सुना अंगूठा चूमा। चूमते हो कि नहीं चूमते? चूमते हो ना, अंगूठा चूमा। अब हदीस का अगला पोर्शन देखो, हुजूर क्या फरमाते हैं, अना तालिबहु फी सुफूफिल क़यामा, ऐसे चूमने वालों को मैं क़यामत की सफ़ों में तलाश करूंगा।
कि दुनिया में मेरा नाम सुनकर अंगूठा चूमने वाले मेरे गुलाम कहाँ है? हुजूर कहते मैं ढूंढ लूंगा, मैं उन्हें तलाश कर लूंगा, है ना? तो अगर तुम चाहते हो कि नबी कयामत के दिन मैदान हश्र में हमें ढूंढे, दुनिया में ये वजीफा कर लो, जब जब नाम सुनो अंगूठा चूमो, जब जब नाम सुनो हुजूर का अंगूठा चूमो। हुजूर ने जमानत ले ली, चूमने वालों को मैं महशर में ढूंढूंगा, मैं उन्हें तलाश करूंगा, ये चूमने वाले कहाँ? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज़ीमे मुस्तफ़ा, ताज़ीमे मुस्तफ़ा, औलादे गौसे आज़म। सोचो, अब आइए बात फिर पलट कर वहीं आती है कि निस्बतों का एहतराम करो।